तो राज्य के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर सीएम आवास पर लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है और वापस घर जाने को कहा और साथ ही एकजुटता दिखाने के लिए आभार भी प्रकट किया। इस दौरान यूपी के तमाम विधायक और मंत्री भी यहां पर लगातार डटे हुए हैं और सीएम हेमंत सोरेन के साथ हर हाल में खड़े रहने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। अभी आप लोग डायरेक्शन मिला है कि अपने क्षेत्र में जाके काम कीजिए, कार्यकर्ताओं को लेके मान सम्मान करके उनको घर पहुंचाइए। फिर जब बुलाहट होगी चले आवेंगे हम लोग। अभी हम लोग सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, जोर कितना देखना बाजुए कातिल। और ये षड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। अभी आप लोग क्षेत्र लौट रहे हैं अपने? बिल्कुल, सब लोग लौट रहे हैं अपने काम पर। कोई लौट रहे हैं, जिनको यहाँ काम है वो रहेंगे। तमाम जो सामान्य रूप से काम किए जाते हैं उन कामों को लोग करेंगे। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, मजबूती से चले हैं, चलेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे। झारखंड उलगुलान का झारखंड, भगवान बिरसा का झारखंड, शहीद निर्मल महतो, दिशम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड। इसलिए डरेंगे नहीं और बिल्कुल नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तो कोई डायरेक्शन नहीं मिला है। अब तो यहाँ सब लोग जा रहे हैं वापस। इसके बाद फर्दर फिर बैठेंगे हम लोग, इसके बाद रणनीति तय होगा। अभी तक तो कोई डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन मिला है कि अपने क्षेत्र में जाके काम कीजिए, कार्यकर्ताओं को लेके मान सम्मान। देखने को मिल रहा है क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री सभी लगातार यहां पर मौजूद है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उन्हें क्षेत्र में वापस लौटने को कहा और कहा कि आप एक बुलावे पर आने के लिए तैयार रहें। आपको एकदम अलर्ट मोड पर रहना है, जनता के बीच जाकर जनता को भी बताना है कि कैसे उनकी चुनी हुई सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके नेताओं को परेशान करवाया जा रहा है, उनके मुख्यमंत्री को कैसे परेशान किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए। तो ये बात आप जनता को ही बताइए और तैयार रहिए आप लोग, तमाम लोग लगातार अलर्ट रहे। इस दौरान लगातार जो यूपी है वो अपनी एकजुटता का परिचय देते रहा। जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक, सभी लोग, सभी मंत्री, विधायक, सारे लोग एकजुट नजर आ रहे लगातार। और रुक कर लेते हमारे सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं फिलहाल की स्थिति क्या है। राकेश, देखिए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर दिया मुख्यमंत्री ने और क्षेत्र लौटने के लिए कह भी दिया है। क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है इस वक्त सीएम आवास की? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ने जिस जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आप बहुत दूर दराज से आए हैं, ठंड का मौसम है, लिहाजा आप अपने अपने क्षेत्र में लौट जाए। तो कार्यकर्ताओं के लौटने का सिलसिला जारी है पंकज। कार्यकर्ता जो है वो दूर दराज से जो पहुंचे थे वो बसों के माध्यम से या निजी गाड़ियों के माध्यम से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिलों में लौट रहे हैं। चाहे आप संथाल से कार्यकर्ता पहुंचे थे, कुल्हान से पहुंचे थे, पलामू प्रमंडल से पहुंचे थे, तमाम जगहों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो 2-3 दिनों से लगातार रांची में कैंप किए हुए थे और मुख्यमंत्री के संबोधन का उनको इंतजार था। तो मुख्यमंत्री ने जैसे ही आज दोपहर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आपको लौट जाना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो फिर से आपको कॉल किया जाएगा। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं पंकज, तमाम जो विधायक जो यूपीए के एकजुट थे, बीते 2-3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री आवास में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कैंप कर रहे थे। तो आज आखिरी जब यूपीए की जो बैठक हुई उस पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से अपने विधायकों को, यूपीए फोल्डर के जो विधायक थे उनको यह निर्देश दिया गया कि अब आप अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएं और विकास की जो गति है, जो काम का जो रफ्तार है वो आप अपने क्षेत्र में अब तेज करें। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर विधायक दल की बैठक कॉल होती है आगे तो आपको बुलाया जाएगा। तो विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में लौट चुके हैं। जो कार्यकर्ता कई दिनों से राजधानी रांची में जमे हुए थे उनके लौटने का भी सिलसिला जो है वो जारी है पंकज। तो राकेश, क्या कोई और बैठक अभी होने वाली, कुछ इस तरह की सूचना कि अब आगे करना क्या है, उसको लेकर कोई रणनीति बनेगी, नहीं बनेगी, क्या करना है, इसको लेकर क्या कोई और दूसरी बैठक होने की भी कोई सूचना मिल रही है क्या? फिलहाल कोई बैठक
की जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है पंकज। चूंकि ईडी की तरफ से कॉल था तो मुख्यमंत्री कल ही ईडी दफ्तर जा चुके हैं। ईडी के सवाल जवाब से वो मुखातिब हो चुके हैं। तकरीबन 9 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ चली है और अगर फिर से ईडी अगर उनको बुलाता है पूछताछ के लिए तो हो सकता है कि फिर से बैठक हो, लेकिन फिलहाल कोई बैठक की अभी तक सूचना नहीं आई है। तमाम विधायकों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में लौट जाएं। जो राज्य सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी कहा गया है कि कामकाज की गति को अब बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से संकट, जिस तरीके का सियासी एटमॉस्फेयर था उस पर सत्ताधारी दलों को लग रहा है कि अब थोड़ा पटाक्षेप हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने तेवर स्पष्ट भी कर दिए। पंकज, आप जब सुन रहे होंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ईडी जांच में सहयोग करता है तो हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेगी, लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होता है तो हम उतनी ताकत रखते हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सके, लड़ सके। तो ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है। और जिन विधायकों को जाने की बात कही गई है, तमाम विधायकों को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में लौटे। तो विधायकों को यह भी कहा गया है कि जो प्रकरण हुआ, जिस तरीके से विरोधी लगातार चीजों को इस ढंग से रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार का कामकाज प्रभावित हो, सरकार डिस्टर्ब रहे, तो इस मैसेज को भी विधायक अपने क्षेत्र में अपने लोगों तक पहुंचाए। तो ये भी निर्देश, ये भी एक तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को कहा है कि आप इस मैसेज को कन्वे करें अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच। और जरूरत अगर फिर पड़ती है, अगर लगता है कि नहीं फिर से उनको बुलाया जाए, फिर से एकजुटता की अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से उनको कॉल किया जाएगा। एक बार तमाम जो विधायक आए पहले वाली जो शांति जो लगातार वही एक बार फिर से सीएम आवास में नजर आने लगे आने के कुल मिलाकर। राकेश, नहीं, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गहमा गहमी थी, जिस तरह का वातावरण था, हालांकि ये भी पहले से ही तय हो चुका है। पंकज, मुख्यमंत्री को यूपीए फोल्डर के तमाम विधायकों ने पहले ही अधिकृत कर दिया है, बाकायदा सबके हस्ताक्षर हैं उसमें कि मुख्यमंत्री फर्दर किसी भी डिसीजन लेने को लेकर स्वतंत्र हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है, अगर इस तरह के हालात बनते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पड़े, तो उस हालात में चेहरा विधायक दल का कौन होगा, उसको लेकर तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। सबने सहमति दे दी है। हस्ताक्षर युक्त जो पत्र है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और ये कहा गया है कि फर्दर किसी भी डिसीजन लेने को लेकर मुख्यमंत्री अधिकृत है। मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के साथ पूरा यूपीए जो है वो एकजुटता के साथ खड़ा रहेगा। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और कहा कि किस तरीके से जो गहमा गहमी का माहौल पिछले 3-4 दिनों तक था वो अब धीरे धीरे सामान्य होता चला है। सीएम आवास से अब जो कार्यकर्ता है वो लौटने लगे हैं, जो यूपी के विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।